Good morning, students. Welcome to Kaksha. I am Jyotika Bahal, a curiosity-driven science educator. I take your journey from fear of science to curiosity about science, as curiosity builds a bridge between what you know and what you want to know. In that series, my today's video is about why sodium chloride is always found in the form of crystals, and also why it is very difficult to remove sodium ions from the chloride ions. This concept is basically depends upon the lattice enthalpy. Before understanding about the lattice enthalpy, let me tell you about what is the base of lattice enthalpy. तो जब भी हम लेटिस एंथैल्पी की बात करते हैं तो उससे पहले जो भी हमारा आयनिक कंपाउंड आते हैं या जो सॉल्ट्स आते हैं, जो क्रिस्टल्स आते हैं, उनका एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम लोग लेटिस स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये लेटिस स्ट्रक्चर क्या है? लेटिस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं यूनिट सेल की। अब इस यूनिट सेल को एक्सप्लेन जब हम करते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे हम एक घर बनाते हैं, घर का सबसे छोटा पार्ट जो है जिससे हम घर बना रहे हैं, जो उसका यूनिट सेल है, वो एक ब्रिक है, यानी कि एक ईंट है। ईंट को जिस तरह से हम प्लेस करते हैं वही डिज़ाइन हमारे घर का बनता है। इसी तरह से जब भी हम क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो क्रिस्टल लैटिस भी जो है उसमें यूनिट सेल आता है। तो यूनिट सेल जो है वो उसका एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो उसके सारे के सारे एंटायर क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट सेल में हम जो पॉजिटिव आयंस यानी कैटायंस और नेगेटिव आयंस यानी कि एनायंस, उनकी अरेंजमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, और जिस तरह से वो अपने आप को उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर अरेंज करते हैं वो उनके लैटिस पॉइंट्स होते हैं। तो अभी जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है इस वीडियो का कि व्हाई सोडियम क्लोराइड इज ऑलवेज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, एंड ऑल्सो आवर क्वेश्चन इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव सोडियम आयंस फ्रॉम द क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो हम यहाँ पे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से वो आए। अब देखिए, यूनिट सेल को हम सोडियम क्लोराइड के यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं NaCl, यानी कि इसमें एक हमारे पास सोडियम आयन है और एक है हमारे पास क्लोराइड आयन। सोडियम आयन को हम लोग ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट करने लगे हैं और जो हमारा क्लोराइड आयन है उसको हम रेड डॉट के साथ। तो किस तरह ये एक हमारा एक क्यूबिक क्रिस्टल की तरह है, इसको हम एक क्यूब की तरह ड्रॉ करते हैं। अब जब इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो किस तरह से ऑल्टरनेट पोजीशन पर हमारे सोडियम और क्लोराइड आयंस आएंगे। अगर ये हमारा क्लोराइड आयन है तो ये हमारा सोडियम आयन, यहाँ पर क्लोराइड आयन, यहाँ भी क्लोराइड आयन, यहाँ क्लोराइड आयन, यहाँ क्लोराइड आयन, और इधर हमारे सोडियम आयंस। अब ये जो सारे पॉइंट्स है ये हमारा एक क्या बन गया, क्रिस्टल लैटिस बन गया।
और जो पॉइंट्स आए वो हमारे क्या बन गए, लैटिस पॉइंट्स बन गए। अगर इसका हम लोग 3D स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पर 1 सोडियम आयन जो है वो सराउंडेड होगा बाय 6 क्लोराइड आयंस, और इसी तरह से एक क्लोराइड आयन जो है वो सराउंडेड होगा बाय 6 सोडियम आयंस। ठीक है, तो अब क्या है, अब ये लैटिस एंथैल्पी क्या है, जब हमें आयन को, फॉर एग्जांपल सोडियम आयन को हमें यहाँ से इसके लैटिस पॉइंट से रिमूव करना है, जब हमें सोडियम आयन को इसके इस लैटिस पॉइंट से रिमूव करना है, तो उसको रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो क्या होती है, लैटिस एंथैल्पी होती है। क्लियर। अब इसी लैटिस एंथैल्पी, क्योंकि अब ये लैटिस, अब आप देखिए कि एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयंस ने कवर किया और एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयंस ने कवर करा हुआ है, तो इसका मतलब इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे। यही कारण है कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में आता है, और वहीं से हमारे सोडियम को क्लोराइड से अलग करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और जो वो एनर्जी है, जिस एनर्जी के साथ यहाँ से हमें किसी भी मेटेलिक आयन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वही क्या है, लैटिस एंथैल्पी है। अब इसको लैटिस ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमें उस आयन को उसके लैटिस पॉइंट से रिमूव करना है। क्लियर, हमें उस आयन को उसके उसी लैटिस पॉइंट से रिमूव करना है। क्लियर। So now students, you can easily answer a question, what is lattice enthalpy, why salts are always crystalline in nature, or why it is difficult to remove ions from their lattice points. If you have any suggestions and if you need some more elaborate topics so that I can explain you, please do subscribe my channel and comment in. Thank you.